जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज नाम के आनंद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब नाम हमारी जीभ पर आया, यह नाम का रूप धारण करके चैतन्य भगवान ही हमारे जीवन में प्रवेश करता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हमारी जीभ पर आकर कृष्ण नामावली सुधा नृत्य करने लगती है, तब हमारे मन में यह आकांक्षा होती है कि ईश्वर ने हमको एक ही जीभ क्यों दी, हमको इन्होंने सहस्त्र जीभें क्यों नहीं बना दी, हमको लाख जीभें क्यों नहीं दी। और जब यह नाम की अमृत धारा हमारे कान में पड़ती है, तो हमारे मन में आता है कि हमारे अरबों कान हो जाएं और सबसे सुने। यह मधुर मधुर नाम का रसगुल्ला मुख में डाल दिया। अब मन हुआ कि थूक दो। अरे थूक नहीं सकते। छेने को भला थूक दो, लेकिन उसमें जो चाशनी है उसको नहीं थूक सकते। नारायण जब नाम मुख में आता है तो गले में उतरता है, और जब गले में उतरता है तब हृदय में जाता है, और जब हृदय में जाता है तब वह ऐसा प्रकट होता है कि हृदय में उसकी ध्वनि सुनकर बाहर कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहती, भीतर उसको देखकर बाहर देखने की इच्छा नहीं रहती, भीतर उसको छूकर बाहर छूने की इच्छा नहीं रहती। संपूर्ण इंद्रियों की कृति पर नाम विजय प्राप्त कर लेता है। पता नहीं कितने अमृतों से यह कृष्ण 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 नाम भरा हुआ है। आनंद के समुद्र में जो दो तरंगें उठती हैं, उसका नाम है राधा कृष्ण। आनंद के समुद्र में जो ध्वनि है, उस ध्वनि का नाम है राधा कृष्ण। यहाँ फल देकर नाम छूटता नहीं है। जहाँ फल देकर नाम छूट जाए, वहाँ तो नाम अतिरिक्त, ईश्वर अतिरिक्त कोई फल होगा। जहाँ नाम ईश्वर रूप फल का दान करता है, वहाँ स्वयं नाम ईश्वर होकर विराजता है। जहाँ नाम और नामी को सदृश समझते हैं, नारायण जो नाम है वही भगवान है, और जो भगवान है वही नाम है। दोनों में परस्पर प्रीति है। असल में नाम और नामी दोनों में एक ही ईश्वर भरा हुआ है, एक ही ईश्वर भरा हुआ है। भगवान का नाम बड़ा सुगम है। निष्ठा होनी चाहिए कि अब हम नाम को नहीं छोड़ेंगे, और इसमें हम कैसे उच्चारण करें और कैसे न करें, यह भी कोई प्रश्न नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन बड़े दुखी हो रहे थे। उनकी आंख से आंसू गिरे। भक्तों ने जाकर पूछा कि महाराज आप क्यों रो रहे हैं। यह महात्माओं के हृदय की एक बात आपको सुनाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि हम तो अपने हृदय की अश्रद्धा के कारण दुखी हैं, हम दूसरे के लिए दुखी नहीं हैं। भक्तों ने आश्चर्य से पूछा कि भला आपके चित्त में क्या अश्रद्धा है। वे बोले कि भगवान ने तो सब कुछ किया, परंतु मैंने कुछ नहीं किया। हे प्रभु, आपने अपने नाम तो बहुत बना लिए। कोई राम राम ले, कोई शिव शिव ले, कोई कृष्ण कृष्ण कहे, कोई नारायण नारायण कहे। यह नाम की जो अनेकता है विलक्षण है। यदि एक ही नाम रखा जाता तो भगवान भी एक देशी होता, भगवान भी एकांगी होता, भगवान का भी एक ही रूप होता। भगवान का एक नाम नहीं रखा जा सकता। अनेक रूपों में एक रूप भगवान है, अनेक नामों में एक नाम भगवान का है। यदि दुर्गा में, शिव में, गणेश में हम यह विवाद उपस्थित कर देते कि भाई इनमें से एक बताओ, एक ही ईश्वर है, तो वह आकृति विशेष को ही ईश्वर मानना पड़ता। लेकिन आकृति विशेष का निश्चय न करके जो संपूर्ण आकृतियों में अनुस्यूत उपादान तत्व है, अभिन्न निमित्तोत्पादन है कारण, उसको ईश्वर मानने का अर्थ ही यह हुआ कि वह न आकार है, न आकार का अभाव है, आकार से भी विलक्षण है, आकार के अभाव से भी विलक्षण है, और सब आकारों में वही भगवान भरपूर हैं।
वह भगवान जो सर्व से बिल्कुल अलग है, उसका सर्व के साथ क्या संबंध हो सकता है? क्या संबंध हो सकता है? भगवान के एक एक नाम में और एक एक रूप में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी। उसमें कोई भी अपूर्ण नहीं है, क्योंकि सब पूर्णता की ही अभिव्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम आपके अनेक और सब में आपकी पूरी पूरी शक्ति है। सवेरे उठकर स्मरण करो, यह भी नियम नहीं है। सोते सोते स्मरण करो, जागते जागते स्मरण करो, चलते चलते स्मरण करो। भाई कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। जैसे किसी को छी छी बोलते हैं, ऐसे किसी को बोले राम राम। कोई बुरा काम करे और मुख से निकले राम राम, तो वह भी कल्याणकारक होता है। किसी को डांटना हो तो जोर से भगवान का नाम लेकर डांट दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के साथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, इतने में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री राधे।